बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जितना अंग्रेजों ने इस तिरंगा का अपमान नहीं किया, उतना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। बताइए कि आज 15 अगस्त है, मगर वही इस तिरंगा को लहराना चाहिए, मगर वो बेशर्म नेता लोगों ने अपने पार्टी का झंडा लहराया। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं धातु पावर। साथियों, कल स्वतंत्रता दिवस था और पूरे देश भर के लोगों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन साथियों, भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनके मन में देशभक्ति की कोई भावना नज़र नहीं आई। उनके मन में तिरंगा के प्रति कोई सम्मान नज़र नहीं आया। वही साथियों, आपको बता दें कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने तिरंगा तो ज़रूर फहराया, लेकिन साथियों उनके शर्ट पर जो तिरंगे का चिन्ह लगाया गया था, वह साथियों उल्टा था। और लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता है कि केसरिया रंग ऊपर होना चाहिए और हरा रंग नीचे होना चाहिए, तो फिर उनके अंधभक्तों को कैसे पता होगा। आप साथियों इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं साथियों, भारत के प्रधानमंत्री ने जो टैग लगाया है, वो क्रम जो है किस तरह से है। केसरिया रंग को उल्टा किया गया है और हरे रंग को किस तरह से ऊपर किया गया है। और ये जो कहीं ना कहीं निशान है, ये आयरलैंड के ध्वज का निशान है। और यहाँ पर किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं साथियों, आयरलैंड और भारत के इस तिरंगे के बीच में जो मैच है, ये दर्शाती है साथियों कि कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको ये नहीं पता है कि तिरंगा के क्या मायने रखते हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि बाकी अन्य जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन लोगों ने भारत की शान तिरंगा की जगह पर खुद अपनी पार्टी का झंडा फहराया। आप देख सकते हैं साथियों, दोनों आप वीडियो में देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कैसे भाजपा के झंडे फहरा रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा में कितनी देशभक्ति है। वैसे साथियों, ये भाजपा वाले अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन वास्तविकता साथियों आप समझ सकते हैं। पहले साथियों आप वो वीडियो देखिए, जिस वीडियो में ये लोग किस तरह से अपनी पार्टी का झंडा फहरा रहे हैं। और जैसे मालूम पड़ रहा है कि देश की शान तिरंगा नहीं, बल्कि देश की शान बीजेपी का झंडा है। पहले साथियों आप इनका वीडियो देखिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं कैसे बीजेपी के झंडे को फहराकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि इन तमाम वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर इनकी जमकर आलोचना हो रही है और तमाम लोगों ने कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप उन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं।
जितना अंग्रेजों ने इस तिरंगा का अपमान नहीं किया, उतना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। बताइए कि आज 15 अगस्त है, मगर वही इस तिरंगा को लहराना चाहिए, मगर वो बेशर्म नेता लोगों ने अपने पार्टी का झंडा लहराया। मैं कहूंगा पूरे देशवासियों से कि वीडियो को ज्यादा शेयर करें, वैसे नेताओं को जल्द से जल्द बंगाल के जेल में बंद किया जाए। यही तिरंगा लहराने के लिए हमारे देश के लाखों शहीद हो गए, हमारे देश की आजादी के लिए। लेकिन भाजपा के लोग स्वतंत्रता दिवस पर झंडा के बजाय बीजेपी की झंडा फहराने का काम किए हैं। मेरे वीडियो में आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की है, जो झंडे को उल्टा फहरा रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि झंडे का कौन सा कलर नीचे होता है और कौन सा कलर ऊपर होता है। और पता कैसे होगा? जिन संघियों ने 52 साल तक तिरंगे झंडे को अपने कार्यालय पर नहीं फहराया, उनके सदस्य या उनके बच्चे कैसे जान पाएंगे कि तिरंगे का कलर कौन सा कहाँ होता है? जिन भाजपाइयों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, उनको कैसे पता होगा कि तिरंगे का कलर कौन सा होता है? जिन संघियों ने तिरंगे झंडे को बायकॉट किया, उन संघियों को कैसे पता होगा कि झंडे का कलर कौन सा कहाँ होता है? क्या देश की झंडा से बढ़ के कोई और झंडा हो सकती है? छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा 15 अगस्त के दिन उनके पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। अब समझिए, जो हमारी देश की झंडा है, जो हमारी देश की तिरंगा है, हमें सर उठा करके चलने और जीने की अधिकार देती है, सम्मान दिलाती है। और ये लोग जो है अपनी देश की तिरंगा और झंडे की अपमान कर रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता देख लीजिए। ये लोग जो है दूसरे धर्म को हमेशा टारगेट करते रहते हैं और कहते रहते हैं ये लोग आतंकवादी है, देशद्रोही है, इन्हें देश से बाहर चले जानी चाहिए। अब मैं इनको कहना चाहता हूं कि और धर्मों के लोगों को नहीं, इन लोगों को देश से बाहर चली जानी चाहिए। जिन लोगों को अपने देश की तिरंगा से मोहब्बत नहीं है, अपनी देश की तिरंगा से नफरत है, तो इन लोगों को देश से बाहर जानी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इन सबको बताया है कि जो लोग देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, वास्तव में वह कितने अच्छे देशभक्त हैं और उनको कितना तिरंगा से प्रेम है, आप लोगों ने देखा। साथियों, वही यदि बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में आप तिरंगा देख सकते हैं। साथियों, कैसे उन्होंने हरे रंग को ऊपर किया है और केसरिया रंग को नीचे किया है। सोचिए साथियों, ये बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने उल्टा तिरंगा का टैग लगाया था। और दूसरी तरफ साथियों, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिन्होंने कैसे तिरंगे को उल्टा लेकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनको लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में आपत्तिजनक बातें की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसमें महत्वपूर्ण योगदान मोहम्मद अली जौहर का रहा। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर इनके इस बयान का जवाब दिया है और उन्होंने इनको गंवार साबित कर दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने ये बताया कि 1931 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी का निधन होता है, जबकि प्रस्ताव पाकिस्तान और भारत के बंटवारे का 1933 में रखा जाता है। लेकिन किस तरह से ये गंवार मूर्ख मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पर आरोप लगाया है। आखिर भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कैसे अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना इतिहास के प्रति उनके अल्पज्ञान और स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी के योगदान को राजनीतिक चश्मे से देखने का उदाहरण है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी अंग्रेजी हुकूमत के लिए संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी, निर्भीक पत्रकार, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुखर होकर आवाज़ उठाई, जेल की यातनाएं सही और खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 में लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग मजबूती से उठाई। उन्होंने गुलाम भारत में लौटने से इनकार करते हुए आज़ादी के प्रति अपनी
प्रतिबद्धता स्पष्ट की। 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका निधन हो गया। इतिहास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी के निधन के 2 वर्ष बाद 1933 में पहली बार पाकिस्तान नाम के साथ एक अलग राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव रखा गया। ऐसे में 1931 में दुनिया छोड़ चुके मौलाना मोहम्मद अली जौहर जी को 1933 में सामने आए पाकिस्तान के प्रस्ताव और 1947 में हुए भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराना इतिहास की घटनाओं, उनके कालक्रम और उनके वास्तविक राजनीतिक योगदान तीनों की अनदेखी है। इतिहास को राजनीतिक चश्मे से नहीं, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। जानकारी का टोटा, बयानों की भरमार। तो साथियों, आप चंद्रशेखर आज़ाद के इस पोस्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या फिर योगी आदित्यनाथ। वही साथियों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोहम्मद अली जौहर का जन्म 1878 में रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता अब्दुल अली खान जब वे 5 वर्ष के थे तब मृत्यु हो गई थी। उनके भाई मौलाना शौकत अली थे जो खिलाफत आंदोलन के नेता बने। उनके पिता की मृत्यु के बाद जौहर ने दारुल उलूम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाग लिया और 1898 में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में आधुनिक इतिहास का अध्ययन किया। भारत लौटने पर उन्होंने रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक के रूप में कार्य किया और बाद में बड़ौदा नागरिक सेवा में शामिल हो गए। वह एक ब्रिटिश लेखक और टाइम्स, लंदन, द मैनचेस्टर गार्डियन और द ऑब्जर्वर जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में लेख लिखते रहे और एक दूरदर्शी राजनीतिक नेता के वक्ता थे। उन्होंने कलकत्ता में 1911 में अंग्रेजी साप्ताहिक द कॉमरेड का शुभारंभ किया। यह तेज़ी से परिसंचरण और प्रभाव अर्जित किया। वह 1912 में दिल्ली चले आए और वहां उन्होंने 1913 में एक उर्दू भाषा के दैनिक समाचार पत्र हमदर्द का शुभारंभ किया। जौहर ने 1902 में अमजदी बानो बेगम से शादी की। बेगम सक्रिय रूप से राष्ट्रीय और खिलाफत आंदोलन में शामिल थी। जौहर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसे मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, और 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के 6 संस्थापकों में से एक थे। तो साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग हिंदू और मुस्लिम में जिस तरह से देश को बांटने का काम करते हैं, वही साथियों अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर मुसलमान नहीं होते तो शायद योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान नहीं दिए होते। साथियों, सिर्फ ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हुआ है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथियों किस तरह से मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की प्रतिमा का अपमान होता है, कैसे प्रशासन द्वारा बुलडोजर से उस प्रतिमा को हटाया जाता है। बता दें साथियों कि आज ये 16 अगस्त है और आज अवंतीबाई लोधी जी का जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन मनाने से पहले ही अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को हटाना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान बीजेपी कितना करती है। वही साथियों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यसभा के सांसद नागेंद्र राय, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और यही नहीं साथियों, उनको स्वतंत्रता सेनानियों में महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाता है और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। लेकिन साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर जिस तरह से नागेंद्र राय जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया कि वह युद्ध अपराधी थे, उनका कोई देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, और उन्होंने कहीं न कहीं उनके स्वतंत्रता सेनानी पर भी सवाल खड़ा किया। इसको लेकर भी चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर लताड़ लगाई थी नागेंद्र राय को। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बीजेपी कितनी देशभक्त है। ये बीजेपी जो दिखाने के लिए देशभक्ति का नारा लगाती है, लेकिन साथियों इनकी मानसिकता क्या है, ये किस तरह से तिरंगे का अपमान करते हैं। मैं साथियों बार बार ये कहता हूँ कि अगर इनकी चले तो ये भगवा झंडा फहराए। जैसा कि साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इनके तमाम जो कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की जगह पर अपनी पार्टी का झंडा फहराए। तो साथियों इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। और साथियों इसमें कहीं ना कहीं इनकी गलती नहीं है, गलती जनता की है।
अगर मंदिर में रहने वाले इन जोगियों को आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाएंगे तो ये मंदिर की ही बात करेंगे, ये मस्जिद की ही बात करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये रोज़गार की बात नहीं करेंगे, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। इनके जो प्रमुख मुद्दे होते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति और देश को कहीं ना कहीं एक दूसरे में बांटने की कोशिश करना। वैसे साथियों, इन तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।